गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट की जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। और माफ कीजिएगा, अभी पीडीएफ के साथ में अभी सिनोनिम्स एंटोनिम्स और आप सेंटेंस की बात बोल रहे हैं कि एक मैं सेंटेंस भी फ्रेम करूं, तो मेरे पास थोड़ा सा समय का भी अभाव है। तो जैसे ही मुझे समय मिलेगा 2-3 दिन के बाद मैं वो भी शुरू कर दूंगा आपके लिए। प्रत्येक वर्ड के साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिनोनिम्स भी मिले और उसमें एंटोनिम्स भी मैं उसमें ऐड कर पाऊं और एक सेंटेंस भी साथ में हो। तो थोड़ा सा उसमें समय लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। आने वाले 1-2 वीडियोस के बाद मैं वो इम्प्लीमेंट कर दूंगा, डेफिनेटली मैं वो चीज़ लेके आऊँगा। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी थोड़ा सा समय का अभाव है तो मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ। तो आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें मैं ज़रूर करूँगा ये चीज़। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला हमारा एडिटोरियल दिया गया है उसका हेडिंग है दीजिंग क्लाइंब ऑन रिटेल इन्फ्लेशन। ये हमारा पहला एडिटोरियल दिया गया है। तो इसमें बात की गई है हमारे वस्तुओं के प्राइसेस के बारे में। जो हमारे जो कुछ एक वस्तुएं हमारी डेली नीड्स वाली वस्तुएं हैं, कुछ एक अनाज है या कुछ एक और चीज़ें हैं, उनके बारे में कही गई है बात कि उनकी जो सामान्य स्तर पे कीमतें जो है काफ़ी बढ़ गई है। और पिछले कल तो पेट्रोल की कीमतें भी काफ़ी बढ़ चुकी हैं आगे। तो उसी के बारे में दिया गया है। ये जो पहला एडिटोरियल है ये फाइनेंस से रिलेटेड है, तो जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। डिजिंग क्लाइंब ऑन रिटेल इन्फ्लेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो इसका वर्ड है वो है डिजिंग। डिजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिजिंग का मतलब होता है बहुत अधिक होना, अत्यंत अपने चरम पर होना, उसको बोला जाता है डिजिंग। वेरी ग्रेट और एक्सट्रीम, दैट इज कॉल्ड डिजिंग। नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मूल्यों में सामान्य वृद्धि होना। हम बोल सकते हैं मूल्य वृद्धि की दर या फिर मुद्रास्फीति, उसे बोला जाता है इन्फ्लेशन। Inflation is a general increase in the prices of goods and services in a country. That is called inflation. Next word है stubborn. Stubborn यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। Stubborn का मतलब होता है अपनी बात पर अड़े रहना, अपने डिसीजन चेंज ना करना, अड़ियल होना, जिद्दी होना, हठी होना, उसे बोला जाता है stubborn. Someone who is stubborn or who behaves in a stubborn way is determined to do what they want and is very unwilling to change their mind. That is called stubborn. नेक्स्ट वर्ड है सीरियल। सीरियल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सीरियल का मतलब होता है अनाज से मतलब है जो हम खाते हैं, चावल, गेहूं, दाल, मक्का, उनको बोला गया है सीरियल। Cereal are plants such as wheat, corn or rice that produce grain. That is called cereal. नेक्स्ट वर्ड है एवियन। एवियन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एवियन का मतलब होता है पक्षियों से संबंधित, पक्षियों से संबंधित बात हो रही है एडिटोरियल में, बर्ड फ्लू के बारे में, उसको बोला गया है एवियन, पक्षियों से संबंधित, दैट इज कॉल्ड एवियन। ऑफ रिलेटिंग टू और रिजेंबलिंग अ बर्ड, दैट इज कॉल्ड एवियन। नेक्स्ट वर्ड है एडिबल। एडिबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एडिबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीजें जो हम खा सकें, खाद्य पदार्थ जो हमारे खाने योग्य हों, उन्हें बोला जाता है एडिबल। इफ समथिंग इज एडिबल इट इज सेफ टू ईट एंड नॉट पॉइजनस, माफ कीजिएगा, पॉइजनस, दैट इज कॉल्ड एडिबल। नेक्स्ट वर्ड है बेयरली। बेयरली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से कोई काम होना, बड़ी मुश्किल से, बेयरली, बहुत मुश्किल से, उसको बोला जाता है बेयरली। You use barely to say that something is only just true or only just the case. That is called barely. Next word है vain. Vain यहाँ पे verb की तरह यूज हुआ है। vain का मतलब होता है किसी भी चीज में कमी होना, क्षीण होना या अभाव होना किसी चीज का, घटना किसी चीज का, उसको बोला जाता है vain. If something wanes, it becomes gradually weaker or less often so that it eventually disappears. That is called vain. नेक्स्ट वर्ड है लिंगरिंग। लिंगरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। लिंगरिंग का मतलब होता है लेट करने वाला, विलंब करने वाला, लेट होने वाला कोई काम, उसे बोला जाएगा लिंगरिंग। या फिर हम बोल सकते हैं कोई सुस्त व्यक्ति भी हो, आलसी व्यक्ति भी हो, तो उसे भी बोला जाएगा लिंगरिंग। या फिर इधर उधर मंडराते रहना, बेकार में, फिजूल में अपना टाइम वेस्ट करना, तो उसे भी बोला जाएगा लिंगरिंग। When something such as an idea, feeling or illness lingers, it continues to exist for a long time, often much longer than expected. That is called lingering. Next word है unrelenting. Unrelenting यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है।
अनरिलेंटिंग का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो निरंतर चला रहे, या हम बोल सकते हैं अडिग रहना अपनी बात पर, टस से मस ना होना, स्थिर रहना, या फिर ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई बुरी चीज जिसकी इंटेंसिटी बढ़ती ही जाए, उसको बोला जाता है अनरिलेंटिंग। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग unpleasant as unrelenting, you mean that it is continuous without stopping. That is called unrelenting. नेक्स्ट वर्ड है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रोड्यूस का मतलब होता है कोई भी किसान जो एक फसल पैदा करता है उसे भी प्रोड्यूस बोला जाएगा। पैदावार, या हम किसी तरह के माल की बात कर रहे हैं, उपज की या उत्पादन की बात कर रहे हैं, उसे बोला जाता है प्रोड्यूस। इफ यू प्रोड्यूस समथिंग यू मेक और क्रिएट इट, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूस। नेक्स्ट वर्ड है विजिल। विजिल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। विजिल का मतलब होता है किसी भी काम को करते हुए चौकसी, कड़ी सावधानी बरतना, उसको बोला जाता है विजिल। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं रात्रि जागरण करना, रात्रि जागरण को बोला जाएगा विजिल। जैसे नवरात्रे होते हैं तो पूरी रात भर जागरण किया जाता है माता का, तो उस कंटेक्स्ट में भी ये वर्ड यूज हो सकता है विजिल। अ पर्पसफुल सर्वेलांस टू गार्ड और ऑब्जर्व, दैट इज कॉल्ड विजिल। और दूसरा एडिटोरियल जो दिया गया है हिंदू का, वो दिया गया है, हेडिंग है उसका एंड ऑफ एन इनिंग्स ऑन किरण बेदीज आउस्टर। तो अभी पुडुचेरी की जो अभी तक वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, ये किरण बेदी जी, उन्हें हटा दिया गया है। कुछ एक पॉलिटिकल रीजंस भी इसके पीछे। तो जो दूसरा एडिटोरियल दिया गया है ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, आप ये भी पढ़ लीजिएगा। तो उनको हटाकर वहाँ के गवर्नर को नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। तो ये पूरा जो एडिटोरियल दिया गया है सेकंड, ये इसके बारे में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी वोकैबुलरी की। इसका जो पहला वर्ड है वही है आउस्टर। आउस्टर का मतलब, आउस्टर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। आउस्टर का मतलब होता है किसी को किसी के पद से हटा देना, जैसे इनको हटाया गया है अभी, तो उसे बोला जाएगा आउस्टर, बेदखल करना, निकाल देना, दैट इज कॉल्ड आउस्टर। द एक्ट ऑफ इजेक्टिंग समवन और फोर्सिंग देम आउट, दैट इज कॉल्ड आउस्टर। नेक्स्ट वर्ड है एक्रिमोनियस। एक्रिमोनियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एक्रिमोनियस का मतलब होता है दूसरों के प्रति, किसी के भी प्रति कड़वे शब्दों का, गाली गलौज या फिर बड़े क्रिटिसिज्म जो वर्ड होते हैं, आलोचनात्मक जो शब्द होते हैं, उसका प्रयोग करना, उसे बोला जाता है एक्रिमोनियस। एक्रिमोनियस वर्ड्स और क्वारल्स आर बिटर एंड एंग्री, दैट इज कॉल्ड एक्रिमोनियस। नेक्स्ट वर्ड है सैनिटेशन। सैनिटेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सैनिटेशन का मतलब होता है साफ सफाई की व्यवस्था होना, साफ सफाई रखना, साफ सफाई से संबंधित कोई काम, स्वच्छता, उसको बोला जाता है सैनिटेशन। Sanitation is the process of keeping places clean and healthy, especially by providing a sewage system and a clean water supply. That is called sanitation. Next word है rejuvenation. Rejuvenation यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। Rejuvenation का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत बुरी अवस्था में है, उसका जीर्णोद्धार करना, उसे सही करना, उसका कायाकल्प करना, उसे बोला जाता है rejuvenation. The act of restoring to a more youthful condition, that is called rejuvenation. नेक्स्ट वर्ड है obscenity. obscenity यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। obscenity का मतलब होता है किसी के साथ गलत व्यवहार करना, अश्लील व्यवहार, बेशर्म होना, निर्लज्जता होना, उसको बोला जाएगा obscenity. obscenity is behavior, art or language that is sexual and offends or shocks people, that is called obscenity. नेक्स्ट वर्ड है discreet. discreet यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिस्क्रीट का मतलब होता है अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, बुद्धिमानी से अपनी समझदारी दिखाना, किसी भी काम को करते हुए हमारी विचारशीलता होना, उसको बोला जाता है डिस्क्रीट। इफ यू आर डिस्क्रीट यू आर पोलाइट एंड केयरफुल इन व्हाट यू डू और से बिकॉज यू वांट टू अवॉइड एम्बेरसिंग और ऑफेंडिंग समवन, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सेंशुअल। कॉन्सेंशुअल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉन्सेंशुअल का मतलब होता है सभी की सहमति से लिया गया कोई डिसीजन, सर्वसम्मति से लिया गया कोई निर्णय, उसको बोला जाएगा कॉन्सेंशुअल। अ कंसेंशुअल अप्रोच, व्यू और डिसीजन इज वन दैट इज बेस्ड ऑन जनरल एग्रीमेंट अमंग ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंशुअल। नेक्स्ट वर्ड है अम्यूजिंग। अम्यूजिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अम्यूजिंग का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो हमें आनंद प्रदान करे, मनोरंजक हो, सुखदायक हो, उसको बोला जाता है अम्यूजिंग। ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई बात, कुछ भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड अम्यूजिंग। समवन और समथिंग दैट इज अम्यूजिंग मेक्स यू लाफ और स्माइल, दैट इज कॉल्ड अम्यूजिंग। नेक्स्ट वर्ड है परसीव्ड। परसीव्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। परसीव्ड का मतलब होता है
किसी बात के प्रति हमारा विशेष दृष्टिकोण होना, किसी बात को विशेष दृष्टिकोण के साथ समझना, उसको बोला जाता है परसीव्ड। उसको विशेष खास कंटेक्स्ट के साथ समझना, उसे बोला जाता है परसीव्ड। टू अंडरस्टैंड और थिंक ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, दैट इज कॉल्ड परसीव्ड। तो ये परसीव्ड। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है कोहेजन। कोहेजन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कोहेजन का मतलब होता है एक साथ इकट्ठा, यूनाइट, एक साथ इकट्ठा जुड़ा रहने की क्षमता, योग्यता। हम उसे हिंदी में बोलते हैं सुसंगठन, और उसको इंग्लिश में बोला जाएगा कोहेजन। इफ देयर इज कोहेजन विद इन अ सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप, द डिफरेंट मेंबर्स फिट टुगेदर वेल एंड फ्रॉम अ यूनाइटेड होल, दैट इज कॉल्ड कोहेजन। तो ये कोहेजन वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में आपको वीडियो जब भी मैं अपलोड करता हूं तो टाइम टू टाइम मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।